आज हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर के मुतालिक। ये फिनोमिना तब देखने में आता है जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। और हम जानते हैं कि एक आयन पॉजिटिव है और दूसरा आयन नेगेटिव है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पॉजिटिव आयन जिस एटम से बनता है उसका साइज उस एटम से हमेशा छोटा होता है, जबकि नेगेटिव आयन जिस एटम से बनता है उसका साइज अपने एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। वजह क्या है? वजह है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो। पॉजिटिव आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि नेगेटिव आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका नतीजा ये निकलता है कि पॉजिटिव आयन के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्गर होगी तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज़्यादा हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे। दूसरी तरफ जहां नेगेटिव आयन की बात होती है तो नेगेटिव आयन के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकर हो जाती है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के वीकर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज़्यादा होंगी और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा। तो इस वजह से पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उनकी जगह से दूर करना, हटाना, डिस्टॉर्ट करना, ये एक स्पेसिफिक टर्म है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्ट करना यानी हिला देना, दूर कर देना, ये मुश्किल होता है, जबकि नेगेटिव आयन जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना आसान होता है। सो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के करीब आएंगे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से हटा देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। समथिंग लाइक दिस आप देख सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव आयन है, ये हमारा नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नतीजा ये होगा कि हमारा जो नेगेटिव आयन है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं रहेगा, बल्कि ये ओवल शेप बन जाएगा, अंडानुमा बन जाएगा। सो इसका नतीजा क्या निकलता है? इस फिनोमिना का नतीजा ये निकलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान हम जो आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं वो प्योरली आयोनिक नहीं रहता। आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं रहता, बल्कि जैसा कि इस शक्ल में हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसकी लिमिट्स ये थी अब वो अपनी लिमिट से बाहर निकल चुका है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो अब इन दोनों आयंस के इन बिटवीन आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन चुका है। इट बिकम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा तो उसका नतीजा कोवेलेंट बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं कि इस फिनोमिना के नतीजे में ionic bond is converted into polar covalent bond. Ionic bond converts to a polar covalent bond या polar covalent character इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर। अब इसमें दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, एक हम यूज कर रहे हैं पोलराइजेबिलिटी और दूसरा हम यूज कर रहे हैं पोलराइजेशन पावर। तो इन अल्फाज को अगर दोहराया जाए और इनके मतलब को समझने की कोशिश की जाए तो इन अल्फाज के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है कि ये क्या चीज है। पोलराइज एबिलिटी, द एबिलिटी टू बिकम पोलर। पोलराइजेशन पावर, द पावर टू फॉर्म अ पोलर। पोलर बनने की सलाहियत पोलराइजेबिलिटी और पोलर बनाने की सलाहियत, पोलर बनाने की पावर पोलराइजेशन पावर। तो इस चीज का ताल्लुक, पोलराइजेबिलिटी का ताल्लुक जो है हमेशा याद रखिएगा ये नेगेटिव आयन के साथ होता है, क्योंकि पोलर जो है वो नेगेटिव आयन बनता है। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन में भी होती होगी, लेकिन वो इतनी कम है कि उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ पोलराइजेशन पावर
ये बिलोंग करती है हमेशा पॉजिटिव आयन के साथ। तो पॉजिटिव आयन की पोलराइजेशन पावर होती है और नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी होती है। सो दो चीजें यहां पे हम क्लियर कर चुके हैं। एक, हम इस फिनोमिना को पढ़ चुके हैं कि इस फिनोमिना में होता क्या है, और दूसरा, हमने ये डिसाइड कर लिया कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टी है और पोलराइजेशन पावर पॉजिटिव आयन की प्रॉपर्टी है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम कहते हैं फेजन रूल, FAJAN साइंटिस्ट का नाम है। और इस रूल के अंदर चंद एक बातें हैं जो बताती हैं कि पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे साइज का। और जब हम साइज की बात करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव आयन और एक हमारे पास है नेगेटिव आयन। तो हम दोनों की वन बाय वन बात करेंगे और दोनों को देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी को भी और पोलराइजेशन पावर को भी। तो पहले अगर हम पॉजिटिव आयन के साइज की बात करें तो हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव आयन की पोलराइजेशन पावर पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव आयन की जो पोलराइजेशन पावर है वो साइज पर डिपेंड करती है। और किस तरह से डिपेंड करती है कि पॉजिटिव आयन का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी कम होगी। साइज अगर ज्यादा होगा पॉजिटिव आयन का तो पोलराइजेशन पावर कम होगी। क्यों कम होगी? ये बहुत आसान है समझना। कैसे? नोट करें इस चीज को। ये एक छोटे साइज का पॉजिटिव आयन है और एक बड़े साइज का पॉजिटिव आयन है। नोट करें कि यहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है और यहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा है। सो यहां पे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है और यहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसकी किसी दूसरे को पोलर बनाने की सलाहियत भी ज्यादा होगी, और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो उसकी किसी दूसरे को पोलर बनाने की सलाहियत कम होगी। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि साइज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी फॉर ए पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन के अंदर हम डिस्कस करते हैं पोलराइजेबिलिटी को, और नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी वो भी साइज पर डिपेंड करेगी। कैसे? तो उसमें चूंकि ये एक दूसरे का उलट है, पोलराइजेशन पावर पोलर बनाने की सलाहियत, पोलराइजेबिलिटी पोलर बनने की सलाहियत, तो ये एक दूसरे का उलट है। लिहाजा यहां पे भी आपको ये चीज उल्ट नजर आएगी। देखिएगा कि अगर साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। कैसे? कि ये छोटा आयन है और ये बड़ा आयन है, तो छोटे आयन के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो मौजूद है और ज्यादा मौजूद होती है, और बड़े आयन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें चूंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, फासला कम है, तो यहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लिहाजा इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टार्ट करना मुश्किल है, इसके इलेक्ट्रॉन को हिलाना मुश्किल है। लिहाजा ये इतनी आसानी से पोलर नहीं बनेगा, बनिस्बत इसके ये आसानी से पोलर बन जाएगा। नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है जबकि साइज ज्यादा होता है। तो ये समझ आई कि पॉजिटिव आयन पोलराइजेशन पावर ज्यादा तब होगी जब साइज कम होगा, और नेगेटिव आयन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तब होगी जब साइज ज्यादा होगा। फेजन रूल में पहली जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं वो साइज है। अब दूसरी चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है चार्ज। तो चार्ज भी इसी तरह से डबल इफेक्ट रखता है। मोर ओवर, अगर हम आयोनिक रेडियस को याद रखें तो हमें ये अच्छी तरह पता है कि चार्ज का आयोनिक रेडियस के साथ भी ताल्लुक होता है। किस तरह से? हम वन बाय वन उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के हवाले से बात करेंगे। और हमें पता है कि पॉजिटिव आयन पर जितना चार्ज ज्यादा आएगा उतना साइज कम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है तो उसका साइज सबसे कम होता है। किस रिलेशन में? मैग्नीशियम के रिलेशन में और सोडियम के रिलेशन में। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा। चार्ज के ज्यादा होने से साइज कम होता है और साइज के कम होने से पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी।
साइज ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर कम है, साइज कम है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे डबल इफेक्ट नजर आएगा। देख कैसे, हम कहते हैं जब चार्ज ज्यादा हो तो फिर साइज कम होता है। सो चार्ज के ज्यादा होने से भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी और साइज के कम होने से भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और दोनों का नतीजा क्या निकलेगा? दोनों का नतीजा निकलेगा कि पोलराइजेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेगेटिव आयन के चार्ज के इफेक्ट की, तो नेगेटिव आयन के चार्ज का इफेक्ट किस तरह से होगा कि उसमें आयनिक रेडियस को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि नेगेटिव आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। उसके लिए हम इस रिलेशनशिप को याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन -3 सबसे ज्यादा चार्ज रखती है और एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और उसका ज्यादा होता है साइज फ्लोरीन से। नेगेटिव आयन में चार्ज ज्यादा है तो साइज भी ज्यादा है। सो चार्ज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा, नतीजा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। सो यहां पे चार्ज ज्यादा, साइज भी ज्यादा और नतीजतन पोलराइजेबिलिटी भी उसकी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से वन बाय वन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे हर एक फैक्टर को, बेसिकली इसमें जो चीज इन्वॉल्व है वो साइज ही इन्वॉल्व है। तो चार्ज भी जो है वो साइज के थ्रू ही अमल करता है। तो अगर आपको साइज का रिलेशन अच्छी तरह तैयार हो, समझ हो, तो आप चार्ज को उसके नतीजे में देख कर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फजन रूल के अंदर तीसरी जो चीज होती है वो स्पेसिफिकली उन एलिमेंट के मुतालिक है जिनके अंदर डी ऑर्बिटल पाया जाता है। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल उसका शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, इसलिए डी ऑर्बिटल की मौजूदगी के अंदर एटम की जो आयन होता है उसकी जो न्यूक्लियर पावर होती है वो ज्यादा होती है। लिहाजा जब हम कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स या एटम्स विद डी ऑर्बिटल, जब हम डी ऑर्बिटल वालों को बगैर डी ऑर्बिटल वालों से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें पोटाशियम और कॉपर को, पोटाशियम आयन और कॉपर आयन, तो पोटाशियम आयन की निस्बत कॉपर आयन की जो पोलराइजेशन पावर है वो कहीं ज्यादा होगी। और उसकी वजह इसमें मौजूद डी ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल चूंकि शील्ड नहीं करता प्रॉपरली, न्यूक्लियस को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता, इसलिए उसकी जो न्यूक्लियस की जो पावर होती है वो कहीं ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। लिहाजा उसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो भी ज्यादा होगी। तो ये तीसरा जो इसमें इफेक्ट होता है वो डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स का होता है कि डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स जो है जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उनकी जो शील्डिंग पावर, उनकी जो पोलराइजेशन पावर होती है वो अपने दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी निस्बत कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह आप इसको जो है रुबिडियम को और सिल्वर को कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर सिल्वर में डी ऑर्बिटल है और इसमें डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। सो डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसकी जो पोलराइजेशन पावर होगी वो इसकी निस्बत कहीं ज्यादा होगी। तो पोलराइजेशन पावर पॉजिटिव आयन के 3 फैक्टर्स हैं, डी ऑर्बिटल भी, चार्ज भी और साइज भी। जबकि जब हम पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइज और चार्ज पर डिपेंड करेगी। आखिर में जो बात हमने करनी है वो हमें देखना है कि पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। तो सिंपली हम इसमें याद रखेंगे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शेप अगर देखें आप लोग, तो उस शेप के अंदर आप सिर्फ ये नोट करें कि साइज किधर बढ़ता है और किधर कम होता है, तो आपके लिए ये चीज समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा। पहले पोलराइजेशन पावर को देखते हैं। पोलराइजेशन पावर टॉप टू बॉटम हम जानते हैं कि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है इसका मतलब है पोलराइजेशन पावर कम होगी।
साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट, साइज कम होता है लिहाजा पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। सो अब इस रिलेशनशिप को याद रख के आप बता सकते हैं कि लिथियम की निस्बत सोडियम की पोलराइजेशन पावर किस तरह से होगी और पोटाशियम की पोलराइजेशन पावर किस तरह से होगी, ये हम बता सकते हैं। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है लिहाजा पोलराइजेशन पावर कम हो रही है। लेकिन लिथियम से अगर आप बेरिलियम की कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि लिथियम की निस्बत बेरिलियम का साइज चूंकि छोटा है इसलिए लिथियम की निस्बत बेरिलियम की जो पोलराइजेशन पावर है वो कहीं ज्यादा होगी। एक चीज तो यहां पे आ गई। दूसरी चीज जो हम इसमें देखेंगे वो ऑब्वियसली इसका उलट है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी जो है उसमें अभी आप देख लें, इधर साइज कम होता है, जब साइज कम होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी, जबकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। आप नोट करें कि मैंने पोलराइजेशन पावर को इस एंड पे शो किया है क्योंकि इस तरफ वो एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और पोलराइजेबिलिटी को मैंने इस एंड पे शो किया है बिकॉज नेगेटिव आयन बनाने वाले इस एंड पे होते हैं। तो पोलराइजेशन पावर को पॉजिटिव आयन के साथ और पोलराइजेबिलिटी को नेगेटिव आयन के साथ रिलेट करना जरूरी है। तो इधर आप इस तरफ आएंगे तो साइज कम होगा लिहाजा पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी। लेकिन डाउन द ग्रुप जब आप चलेंगे तो साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।